जय श्री राधे कृष्णा, जय गुरुदेव। हमारे आपके गुरुदर्शन चैनल पर फिर से रूबरू करते हैं आपका स्वागत। आप सभी भक्तगणों ने पिछले एपिसोड में तोरण विषय को बड़ी रोचकता के साथ देखा, सुना और आपके कई प्रश्नों के जवाब तोरण से जुड़े लेकर आए हैं, इसी से जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। लेकिन पिछले एपिसोड में तोरण विषय को लेकर कुछ भ्रांतियाँ, कुछ प्रश्न जो आपके विचारों के मंथन से प्रकट हुए, हमने भागवत कथा और गुरुजी के मार्गदर्शन से उन्हें हल करने की एक छोटी सी कोशिश की है आप ही के लिए। भागवत कथा के अनुसार तोरण विषय से संबंधित दो प्रसंग आते हैं, जिनमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं त्रेता युग की, तो त्रेता युग के समय में भगवान राम के जन्म के से जुड़ी कहानी भी है, जिसमें राजा दशरथ और कौशल्या रानी के विवाह के संबंध में जब बात हुई और उनकी शादी जब पक्की हो गई, तो उसका निमंत्रण जो है वो रावण को भी गया। तो रावण को प्रकांड पंडित था चूँकि, तो उसको इस बात का भान पहले से हो गया कि राजा दशरथ और कौशल्या से जो बालक जन्म लेगा, यानी कि भगवान श्री राम हम सब जानते हैं, तो वो ही जो है मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना अटकलें लगाए जाए विवाह में। तो उसने सबसे पहला काम किया कि जैसे ही बारात अगर आती है, तो उस समय अगर मैं अपने किसी बलशाली राक्षस को वहाँ भेज दूँ मारने के लिए, तो कितना अच्छा होगा। फिर उसे ये भी ध्यान आया कि भाई दशरथ तो बहुत बड़े राजा है और बलशाली अलग हैं, अब मैं किसी राक्षस को भेजूँगा तो वो पहचान जाएंगे और उसे मार डालेंगे, तो कुछ मुझे छल करना होगा। और हम सब जानते हैं कि छल में तो रावण की बात ही कुछ और थी। हम तो जानते हैं सभी कि रावण कितना ही प्रकांड पंडित था, ब्राह्मण था, लेकिन वो छल करने में कम नहीं था। ये इनके किस्से सभी को याद है। अब जैसा कि हम तोरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसने अपने बलशाली जो राक्षस था उससे कहा कि एक काम कर कि कैसे भी करके राजा दशरथ को मारने की तैयारी कर। तो उसने कहा कि भाई तुम क्या समझते हो, तुमसे ज़्यादा तो वो जो दशरथ जी हैं वो ज़्यादा बलशाली है, आपसे भी ज़्यादा, वो तो मुझे पहचान जाएंगे और मुझे मार डालेंगे। तो उसने कहा कि चलो छल के द्वारा अपन मारते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि इनके विवाह को रोकते हैं। तो विवाह रोकने के लिए फिर उन्होंने क्या करा कि उसे कहा कि एक काम कर, विवाह ही संपन्न नहीं हो ऐसा कुछ करते हैं। दशरथ जी जैसे ही द्वार पर आए तो वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, विवाह की रस्में पूरी ना हो, उसके लिए इतना सा कर कि जैसे ही वो वहाँ पर आने लगेंगे विवाह स्थल पर, तो तू जहाँ पर डाल रहेगी या द्वार रहेगा वहाँ पर तू बैठ जाना और उनके ऊपर हमला कर देना, उन्हें मार डालना। और तुम्हें ये काम चुपचाप करना है, सामने आओगे तो पहचान जाएंगे। ठीक है, तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं वैसे ही कर लेता हूँ। अब क्या होता है कि दशरथ जी के विवाह का दिन निश्चित होता है। दशरथ जी बड़ा तैयार होकर दूल्हे के वेश में आते हैं और जैसे ही विवाह स्थल के वहाँ पर द्वार पर आते हैं, और द्वार पर जब उनका स्वागत करने के लिए जब सभी लोग आते हैं कौशल्या माता के यहाँ से, तो द्वार पर आते ही अब उसे तो छल करना था राक्षस को कि भाई मुझे मारना है, तो हमला करने वाले थे। वैसे ही राजा दशरथ जो है उनको द्वार तक पहुँचेगी उन्हें अपने आप भान हुआ, अभी बहुत ज्ञाता थे, इन चीज़ों को जानते थे। तो उन्होंने तुरंत जो है उसको दूर बैठे द्वार पर बैठे उस राक्षस को जो तोते के रूप में बैठा हुआ था उसे पहचान लिया और तुरंत जो है अपनी तलवार निकाली और उसे मार गिराया उसी समय में। तो इस तरह से जो ये प्रथा जो हम लोग कहते हैं ना कि तोरण मारना, यानी कि उस समय में जब कोई बुरी बला या बुरी आपदा अगर विवाह की रस्में शुरू होने के पहले होती है, तो अगर उस समय में हम तोरण को टच कर लेते हैं, तो ये एक प्रथा चली आ रही है कि जो पुरानी या जो बुरी नज़र है वो नहीं लगती है, इसीलिए शायद इन चीज़ों को अपनाया गया है। और ये तो थी बात त्रेता युग की। अब हम बात करते हैं कि द्वापर युग में भी इसी तरह का एक किस्सा था कि जो भूमि पुत्र जिसे हम भौमासुर भी कहते हैं और नरकासुर के नाम से भी जानते हैं, उसने क्या किया कि करीब 16,000 राजकुमारियों को एक के बाद एक करके कैद करना शुरू किया और उसने अपने पास में कैद करके उनको रख लिया। अब जब कैद करके रख लिया तो उस ज़माने में ये कहा जाता था कि अगर किसी को कोई भगा ले जाता है, कोई कैद कर लेता है और किसी के पास कुछ दिनों तक कोई स्त्री रह जाए तो उससे कोई विवाह नहीं करेगा। तो ये चीज़ तो शायद आज भी है, लेकिन उस समय में और भी ज़्यादा थी। तो ऐसे में अब भगवान कृष्ण को जो है ये सूझा कि अब भाई एक साथ 16,000 जो है राजकुमारियाँ नरकासुर यानी कि भौमासुर के उसके अंदर कैद है
तो अब ऐसे में क्या करें, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय में उस नरकासुर का वध किया उन 16,000 राजकुमारियों को छुड़ाने के लिए, और फिर उन राजकुमारियों के साथ में विवाह किया। तो ये बात उस समय की है जब हम द्वापर युग की बात कर रहे हैं। तो जब ऐसे में जब उन्होंने मारा, तो पता है नरकासुर ने ये कहा कि भाई भगवान, मैं आपके हाथों मारा गया हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन अब मैं ये भी चाहूँगा कि अगर मैं आपके हाथों मारा गया हूँ तो लोग तो कहेंगे कि देखो भगवान के हाथों मारा गया, लेकिन इसे कुछ मिला ही नहीं, तो आपके हाथों मारा गया तो ज़रूर मेरे में कुछ ना कुछ तो होगा, जो आपने मुझे मारा है और भूमि का पुत्र हूँ, तो मुझे तो आपकी तरफ से कुछ तो ऐसा आशीर्वाद मिले प्रभु कि मैं लोगों को युगों तक ध्यान रहे, लोगों को ये बात, और कभी वो इस तरह की गलती भी ना करे जो मैंने की है। तो मुझे बड़ा पछतावा भी है जो मैंने गलती की है, इन राजकुमारियों को अपने चंगुल में रखा। तो फिर जो भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, वो उनसे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें दुनिया इस तरह से याद रखेगी कि जो जब किसी के यहाँ पर भी शादी होगी, जब दूल्हा द्वार पर जाएगा, तो उस समय में जब ये जो कहानी है इसको ध्यान में रखते हुए कि जब कोई बुरा कुछ करने जाता है तो उसका हम ठीक है सम्मान तो नहीं, लेकिन उसे इस रूप में याद किया जाता है कि तुमने कुछ बुरा किया था और उसकी सज़ा तुम्हें मिली थी। तो इस तरह से उसे तोरण नाम दिया गया, यानी कि नरकासुर को भी तोरण नाम दिया गया। और इस तरह से जो तोरण है वो द्वार पर लटकाया जाता है। और जब हम कहते हैं ना, बहुत से लोग जो तोरण जिस तरह से कहते हैं कि स्वस्तिक का चिन्ह हो, गणेश जी का चिन्ह हो, तो हम लोग बस इस बात का ध्यान रखें कि तोरण जो है ये हर समय में राक्षस रूप में आया है, तो हमें उसे सिर्फ राक्षस रूप में जानना है, यानी कि बुरी बला, यानी कि बुरा जो है वो अब खत्म करके नई दुनिया में कदम रख रहा है वह दूल्हा, और वो दुल्हन जो है विवाह की रस्में आगे निभाने जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये तोरण के बारे में जाना। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप तोरण लेकर आएंगे अपने घर में, तो उसके ऊपर स्वस्तिक या गणेश जी का चिन्ह ना हो, उसमें तोते का या चिड़िया का ही चिन्ह हो। ये तो सिर्फ बुरी बला को हटाने के लिए है। तो हमारे विचारों के मंथन से आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं। जय गुरुदेव, जय श्री राधे कृष्ण।